हे एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक, जिसमें से क्वेश्चंस आएंगे। जी हाँ, आएंगे क्वेश्चन। इसमें से क्या आएंगे वो नहीं पता, बट ठीक है, इसमें से क्वेश्चन जो पूछता है चाहे वो किसी भी में पूछे। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ press the bell icon and never miss an update and also subscribe to my channel। तो चलिए शुरू करते हैं। हाउ टू एंटर इन इंटरनेशनल बिजनेस। कैसे एंटर करोगे आप इंटरनेशनल? मेरी यहाँ पे अच्छी फॉर्म है, बहुत अच्छी चल रही है, मुझे लेकिन फ़ॉरेन में जाना है। कैसे जाऊँ? कौन से मेथड है? क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, नहीं पता, लेकिन जाना है। तो वो मतलब होता है कि हम मेथड कौन सा यूज़ करें। अब हमारे पास 3 मेथड होते हैं इंटरनेशनल जाने के लिए। या हम ट्रेड करके जा सकते हैं गुड्स और सर्विसेज का, या हम आपस में कोई कॉन्ट्रैक्ट बना लें, या हम फॉरेन में जाके अपनी इन्वेस्टमेंट लगा दें। अब कौन सा मेथड चूज़ करना है, उसके कितने टाइप्स हैं, इसको हम स्टडी करते हैं। तो चलिए, सबसे पहले आता है ट्रेड रिलेटेड मोड्स। अब ये क्या होता है? देखिए, अगर आप अपने गुड्स एंड सर्विसेज का ट्रेड करना चाहते हो, अपने गुड्स एंड सर्विसेज बाहर बेचना चाहते हो, तो आप इस मोड का यूज़ कर सकते हो, क्योंकि इसमें कॉस्ट कम लगती है। क्योंकि आप यहाँ पे गुड प्रोड्यूस करोगे, बाहर बेचोगे, ठीक है। मतलब उसको ज़्यादा इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली यहाँ पे प्रोड्यूस करके बाहर सेल करना है। इसका सबसे फर्स्ट पार्ट आता है एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट कर सकती हूँ मैं अपने गुड्स एंड सर्विसेज का, एक्सपोर्ट करके दूसरी कंट्री में मैं पैसे दे सकती हूँ, ठीक है। वो एक ट्रेड रिलेटेड मोड है। एक्सपोर्ट में 2 तरीके से कर सकती हूँ, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट मतलब या तो मैं डायरेक्टली बाहर फॉरेन में जाके बेच दूँ, या इनडायरेक्ट मैं किसी इंटरमीडिएरी को यूज़ करूँ, भी आप मेरे बिहाफ पे ना फॉरेन में बेच दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है पिगी बैकिंग। अब ये क्या होता है, ठीक है। इसको हम कॉम्प्लीमेंट्री एक्सपोर्ट भी बोलते हैं। जैसे हम छोटे बच्चों को पीछे अपने कंधे पे बिठा के घूमते हैं ना, उसको अपना सपोर्ट मिल जाता है। वैसे हम किसी के कंधे पे, कहते हैं ना कंधे पे बंदूक रख के चलाना, उसका सपोर्ट लेके जाते हैं, वो होता है पिगी बैकिंग। जहाँ पे फर्म अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर देती है उस जो दूसरी, मतलब वहाँ की जो कंपनी है, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को यूज़ करके। जैसे इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है, जो फाइट कंपनी थी, उसने टाटा मोटर के नेटवर्क और मार्केट का यूज़ किया था अपने पैसेंजर कार को डिलीवर करने के लिए, ठीक है। उसके बाद आता है काउंटर ट्रेड। अब काउंटर ट्रेड क्या होता है? देखिए, वैसे तो गुड्स एंड सर्विसेज के बदले हमें पैसा रिसीव होता है, फॉरेन करेंसी रिसीव होती है, लेकिन कई बार हम कह देते हैं कि ठीक है, हम आपसे ये गुड्स ले लेंगे, उसके बदले में हम आपको ये गुड्स या सर्विस दे देंगे, ठीक है। वो होता है काउंटर ट्रेड, जहाँ पे ट्रेड के बदले ट्रेड ही होता है, ठीक है। यूएस हमें कुछ दे रहा है और इंडिया यूएस को कुछ दे रहा है, ठीक है। ये एक तरीके के बार्टर सिस्टम का ही पार्ट है, या बार्टर सिस्टम इसका पार्ट है, हम ऐसे कह सकते हैं। उसके बाद आता है ई कॉमर्स। ई कॉमर्स क्या होता है? जब हम बाय करते हैं, गुड्स वो करते हैं और सेलिंग भी करते हैं ऑनलाइन। ये तो हमें पता ही, अमेज़ोन या कुछ भी एग्जांपल ले लीजिए इसका, ये सब ई कॉमर्स ही हो रहा है। मैं अपने गुड्स, आज मैं यहाँ बैठी बैठी अपने गुड्स लिस्ट करके अमेज़ोन पे डाल सकती हूँ, और फ़ौरन में बैठा कोई बंदा वहाँ से ऑर्डर कर लेगा। ये सब ऑनलाइन होता है, ठीक है। अगर जैसे आजकल फ़ॉरेन की परफ्यूम्स इंडिया में इतनी ज़्यादा सेल हो रही है, क्यों? बिकॉज ई कॉमर्स बहुत ज़्यादा फैल गया है, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं कॉन्ट्रेक्चुअल मोड। अब ये क्या होता है? देखिए, अगर मुझे ट्रेड नहीं करना गुड्स और सर्विसेज का, मेरे पास कोई गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस ही नहीं करती हूँ, लेकिन मुझे फिर भी इंटरनेशनली जाना है। अरे भाई, कैसे जाओगे? क्या करेंगे? हम ट्रेड कॉन्ट्रेक्चुअल मोड का यूज़ करते हैं। कॉन्ट्रेक्चुअल में ही कॉन्ट्रैक्ट नाम आता है, तो हम एक कॉन्ट्रैक्ट बना लेंगे फॉरेन कंपनी से या फॉरेन कंट्री के किसी भी पर्सन के साथ, ठीक है, ताकि हम क्या करेंगे भी, हम फॉरेन में एंटर कर सकें, ठीक है। फर्स्ट आता है इंटरनेशनल स्ट्रैटेजिक अलायंस। अब ये क्या होता है? इसको सिंपल शब्दों में कहूँ तो मैं ये कहूँगी कि जब 2 फर्म जिनकी अलग अलग स्ट्रेंथ है और वो एक साथ आ जाती है, किस लिए? ताकि वो नया प्रोडक्ट बना सके। समझ रहे हैं? अगर चप्पल बनाने वाला और कपड़े बनाने वाले एक साथ मिल जाए, किस लिए? 2 फर्म मिल गई, ठीक है, और उनका मेन पर्पस क्या है? चीनी बनाना। अब ये अलग अलग काम हो गया ना, तो ये स्ट्रेटेजी के बेस पे अलायंस हुए, 2 कंपनी मिली है, ठीक है, 2 फर्म्स मिली है। उसके बाद आता है
इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग। अब ये क्या होता है? इसको हम कह सकते हैं किसी भी चीज़ का लोअर कॉस्ट का फ़ायदा उठाने के लिए अगर आप मेरे बिहाफ पे सामान को बनाए एंड सेल करें, वो होता है इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चर करना। ये बेसिकली लोअर कॉस्ट को यूज़ किया जाता है। जैसे चाइना जो होती है ना, अपने एसी या वॉशिंग मशीन होती है ना, वो यूएस में सोल्ड कर देती है। क्यों? क्योंकि उनको वहाँ से फ़ायदा होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है इंटरनेशनल मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स। अब ये क्या होते हैं? ये इसमें मैं लिखना भूल गई कि मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स इसका ही पार्ट होता है। बस इसमें ये क्या होते हैं, मैनेजमेंट आपस में मर्ज हो जाती है, दो अलग अलग मैनेजमेंट ज्वाइन कर लेती है किसी भी काम को कर चलाने के लिए। ठीक है, उसके बाद आती है टर्न की प्रोजेक्ट। अब ये क्या होती है? टर्न की को वापस दे देना। एक बार अपना काम करके कंपनी उसको की वापस कर देती है। जैसे अगर हम ठेकेदार को अपना घर बनाने के लिए देते हैं कि भैया ठीक है, आपकी जिम्मेदारी, मजदूर कहाँ से लाने, कौन लाएगा वो आपको बता, हमें हमारा घर इतने दिन में दे दीजिएगा तैयार करके। लेकिन अगर हम दिहाड़ी पे लेके आए, डेली डेली लेके आए, तो उसमें थोड़ी सी दिक्कत आती है। तो उन सब इश्यूज़ को सॉल्व करने के लिए हम ये यूज़ करते हैं। ठीक है, टर्न की प्रोजेक्ट में वही होता है जहाँ पे कंपनी जो होती है वो क्या करती है, हैंड कर देती है अपने प्रोजेक्ट को क्लाइंट को। ठीक है, और जब वो कंप्लीट हो जाता है या रेडी टू यूज़ होता है, उनसे चाबी वापस ले लेती है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इसमें कई बार पूछा जाता है, तो थोड़ा सा इसको समझ लीजिएगा। नेक्स्ट आता है इंटरनेशनल लाइसेंसिंग। अब ये क्या होता है? लाइसेंस तो हमें पता है, लाइसेंस क्या होता है? लाइसेंस होता है कि अगर हम किसी की कोई भी चीज़ या इंटेंजिबल असेट्स या कोई पेटेंट, ट्रेडमार्क वगैरह अगर आप यूज़ करते हो, ठीक है, तो उसके लिए आपको लाइसेंस लेना ही पड़ता है। ठीक है, समझ में आया होगा। उसके बाद आता है इंटरनेशनल लीजिंग। अब लीज क्या होता है? अगर मैं मेरी एसेट्स किसी को यूज़ करने के लिए दूँ, ठीक है, ये मेरी कार है, एक बार आप यूज़ कर लीजिएगा, होती है लीजिंग। और यही अगर मैं फ़ॉरेन में दूँ तो वो क्या होती है? इंटरनेशनल लीजिंग बन जाती है। ठीक है, उसमें क्या हो जाता है, उसकी भी फीस के बदले में होता है, जहाँ पे एक तो लेज़र होएगा, एक लेसी होएगा। लेज़र कौन होता है? जो असेट्स का ओनर होता है, और लेसी कौन होता है? जिसको दिया जाता है यूज़ करने के लिए, और इसके बदले में जो फीस मिलती है उसको लीजिंग फीस बोलते हैं। नेक्स्ट आता है इंटरनेशनल फ्रेंचाइजिंग। अब ये क्या होता है? देखिए, फ्रेंचाइजिंग एक स्पेशल फॉर्म होती है लाइसेंसिंग की, जिसके अंदर आप बेसिकली क्या करोगे, अपनी इनटेंजिबल एसेट्स और ट्रेडमार्क या मेथड बताओगे अपने बिजनेस को करने का। इसको सबसे अच्छा एग्जांपल समझने का डोमिनोज। जो तुम डोमिनोज में जाते हो ना, जहाँ पे एक पिज़्ज़ा इतना महंगा महंगा मिलता है, वो इसलिए होता है बिकॉज वो बहुत बड़ी फ्रेंचाइजी फीस पे कर रहे हैं अपने आगे फॉरेन कंट्री को। ठीक है, तो उसका नाम यूज़ करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट आता है इन्वेस्टमेंट मोड। अब मैं कह रही हूँ मुझे तो इन्वेस्टमेंट करनी है, मैं ऐसे नहीं जाना है इंटरनेशनल में, मुझे तो अच्छे खासे पैसे लगा के जाने हैं, मेरे पास बहुत पैसे हैं। ठीक है, अब मैं जाऊँगी इन्वेस्टमेंट मोड में। कैसे? ठीक है, अगर मुझे पता है वो कंट्री बहुत अट्रैक्टिव है, वहाँ पे अगर मैंने अपना बिजनेस खोली है ना, मेरी ना बहुत ही ऐश ही ऐश है। ठीक है, सबसे फर्स्ट मेथड है ओवरसीज असेंबली। अब ये क्या होता है? ठीक है, एक मैन्युफैक्चर या एक्सपोर्ट कंपोनेंट क्या कहते हैं, या पार्ट ऑफ मशीनरी को मतलब हमें वहाँ अलग अलग कंट्री में असेंबल करवाऊँ, इंपोर्ट करने की बजाय। ठीक है, तो वो होती है ओवरसीज असेंबलिंग या मिक्सिंग। ठीक है, उसके बाद आती है जैसे इंडिया या यूएसए आपस में एक्सपोर्ट या इंपोर्ट कर लें। उसके बाद आती है जॉइंट वेंचर। अब ये जॉइंट वेंचर तो हमने नाम भी सुना हुआ होगा, जब दो वेंचर्स या दो फर्म आपस में मिल जाती है किसी एक पर्पस को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, जहाँ पे वो अपनी रिसोर्सेज और रिस्क दोनों को आपस में शेयर करती है, उसे हम कहते हैं जॉइंट वेंचर। और ये इंटरनेशनल वे में होता है, इसलिए इसको इंटरनेशनल जॉइंट वेंचर कहा जाता है, और इसमें आपको पैसा लगाना ही पड़ेगा। नेक्स्ट आता है होली ऑन सब्सिडरीज। अब ये क्या होते हैं? देखिए, अगर फॉर्म, मैं कहती हूँ कि मुझे फ़ॉरेन में पूरा का पूरा पैसा नहीं लगाऊंगी, मैं चाहती हूँ सारे शेयर होल्डर मेरे अंडर काम करें, सब कुछ मेरे अकॉर्डिंग हो, तो वो होता है होली ऑन सब्सिडरीज। और इसको करने के लिए मेरे 100% ओनरशिप चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा टॉपिक यहाँ पे ख़त्म। अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो उसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब